लड़ने के लिए शिक्षित होना चाहिए। शिक्षितों हमारे चंद्रशेखर भाई यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। दो पहलू हैं, बीजेपी कांग्रेस से। जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद। आज हम यहाँ विधानसभा में हैं और आज यहाँ पे आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसके आयोजक हैं शाद मोहम्मद शेख जी हैं और जो हमारे साथ यहाँ पे जो है आजाद समाज पार्टी की महाराष्ट्र महिला अध्यक्षा नेहा शिंदे ताई जी मौजूद। इनसे हम जानना चाहेंगे, ताई आपकी पार्टी ने पहली मरतबा जो है कि जीत दर्ज की है लोकसभा में, तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे की रणनीति तो अभी जो भाई हमारा एक शेर गया है तो समझिए कि इनके बाद 100 शेर जाएंगे ही जाएंगे। हमारी रणनीति यही है कि हम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बने और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बने और विधानसभा में और संसद में पहुँचे। पार्टी को आगे ले जाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पार्टी को आगे जाने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो समाज को जागरूक कर रहे हैं। हर घर घर में हमारी पार्टी पहुंचा रहे हैं। जहां कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं वहां पे जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं छोड़ रहे हैं। और आज की तारीख में आप देखा जाएगा कि एक हमारी पार्टी है कि जो लोगों के सुख दुख में इकट्ठा आती है। बाकी तो इलेक्शन के बाद ही दिखते हैं, लेकिन हम इलेक्शन में सिर्फ दिखने वाले लोग नहीं है, तो हम 24 घंटा हमारे समाज के साथ है, हमारे लोगों के साथ है। जिस तरह से बातें किया जय भीम की लोग बातें करते हैं, काशीराम जी के बात से तो करीब करीब ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा था, लेकिन अब जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से आए हैं और जिस तरह से ये खास करके SC ST और अल्पसंख्यकों के लिए जो मुद्दे उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सब एक साथ आएंगे? सब एक साथ आएंगे ही। मैं इतना आपसे अभी आप सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, तो सबके बताती हूँ कि अगले 5 साल में हमारे चंद्रशेखर भाई यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात आप आज की तारीख डेट लिख के रखिए कि 2027 में मुख्यमंत्री हमारा होगा, यानी कि हमारी आज़ाद समाज पार्टी का होगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई है, वांटेड फॉर डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट आई है, उसको माना जाए तो उसका कहना है कि NDA भाजपा ने जो है यहाँ पे बैठी हुई सरकार में है, इन लोगों ने जो मतदान प्रतिशत बढ़ाकर जो है 79 सीटों को जो कि हथियाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी सबके सामने है, जो खुली किताब है, कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है, बस हम करके दिखाएंगे। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद। हम कैलाश जायसवाल जी से मुंबई अध्यक्ष, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आज इसे अभी आपने कहा कि RSS जो है कि इसकी जड़ें बहुत अंदर तक है और ये आगे नहीं बढ़ना दे चाह रही, तो इसको आप लोग किस तरह से इसको फाइट करेंगे? इससे देखिए, जिस तरह से हम लोग बहुजन समाज को जागृत कर रहे हैं और बहुजन समाज आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो एक बड़ी संख्या में जो खड़ी हो रही है, जो साथ दे रही है, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि 10 साल तक जो हम लोग का टारगेट है कि 10 साल में हम लोग भारत में बहुजनों का प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बनाना चाह रहे हैं, तो 10 साल के बाद RSS इस देश से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग किस तरह से आप बनाना तो आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि आज उनको 100 साल पूरा होने आया है और आज दलित हो चाहे SC हो ST हो अल्पसंख्यक को, इस पर हर जगह कहीं न कहीं अत्याचार हो। कहीं कांवड़ यात्रा को देख लीजिए आप, वहाँ कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगाइए, तो अब ये देश संविधान से चलेगा या किसी के कहने से चलेगा? देश पूरी तरह संविधान से चल रहा है और चलेगा भी, क्योंकि इस देश में मनुवाद या RSS या ब्राह्मण का संविधान यहाँ पर नहीं चलने देंगे, क्योंकि इस देश का बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और जागरूक हो चुका है और जागरूकता इतनी आ चुकी है कि आज टोटल बहुजन समाज चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ पूरी ताकत से खड़ा हो चुका है। तो ये देश संविधान से ही चलेगा। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि SC ST और अल्पसंख्यक अगर एक हो जाए तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी सत्ता बनेगी, लेकिन ऐसा बनते हुए दिख नहीं रहा है। नहीं, आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपने देखा कि जब दलित और मुस्लिम पिछड़ा समाज जब इकट्ठा हुआ तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को संसद में भेजने का काम किया, मगर आने वाला विधानसभा में जो 2027 में जो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सबसे पहला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, यहाँ पे जो है कि अभी इलेक्शन करीब है लोकसभा का, महाराष्ट्र में विधानसभा का, इसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं? इसी तरह हम लोग पूरी कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे जिले में लगा के पूरे विधानसभा में लगा रहे हैं और पूरे वार्ड में अभी हम लोग लगाएंगे, जो कि आने वाला विधानसभा में हमारी पार्टी पूरी ताकत से मुंबई के अंदर विधानसभा चुनाव फाइट करेगी और महानगर पालिका भी फाइट करेगी और सीटें हम लोग निकालने के लिए हम लोग पूरी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल और मैं आखिरी, जिस तरह से अभी इलेक्शन हुआ, नगीना से 1,50,000 वोटों से जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत के आए, जबकि समाजवादी है, कांग्रेस है, सब सेकुलर का दावा करते हैं, लेकिन सभी ने अपने अपने कैंडिडेट बताया, तो क्या आप किसको मानते हैं सेकुलर? कौन सेकुलर है? देखिए, जो सेकुलर मानते हैं वो समाप्त हो गया है। चंद्रशेखर भाई ने सभी को वहाँ पर नगीना में सुला दिया। ये नहीं लगता कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं?
बीजेपी कांग्रेस तो एक ही सिक्के के दो पहलू है, भाजपा और कांग्रेस है एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो आज देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस थोड़ी सी बढ़त हुई है तो किसकी वजह से, वो आरएसएस की वजह से, क्योंकि आरएसएस बीजेपी को भी चलाती है, कांग्रेस को भी चलाती है। मगर आज बीजेपी और कांग्रेस, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो जिस तरह से काम चल रहा है, तो इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जो दलित पिछड़ा मुसलमान, जो भारत के मूल है, उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है, आरएसएस क्या है। तो आज टोटल दलित पिछड़ा मुसलमान आज चंद्रशेखर भाई के साथ खड़ा हो रहे हैं। आने वाले 10 सालों के अंदर मैं दावे से कह रहा हूँ, दावा क्या कि पूरे देश में जिस तरह से बहुजन समाज के लोग काम कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, तो 10 सालों में इस देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद जी बनने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है काशी राम के बाद किसी को उनका विकल्प देख रहे हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद जी है। चलिए ठीक है, अब हम डॉक्टर साहब है जो है कि उत्तर प्रदेश आजमगढ़ प्रभारी है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर काफ़ी जो है कि पीएचडी भी किए हुए हैं। सर आज जो ये कार्यक्रम हुआ है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जो है कि आए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज नई कार्यक्रम हुआ है। हमारा प्रोग्राम जो है कई दिनों से हो रहा है, जैसा भारत का संविधान बचाओ का भी प्रोग्राम हुआ, कैलाश भाई और सारे अध्यक्षों ने हमारे पार्टी में ने की। अब तो हमारी जीत हो गई। नगीना के सारे माइनॉरिटी और सारे लोगों को मैं आपके माध्यम से सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने शुरुआत कर दिया है, बिस्मिल्लाह कर दिया है। अब आगे हमारी जीत ही जीत है। और जैसा कि हम लोग चाह रहे थे पहले से, इकट्ठा तो ही हैं, इकट्ठा हैं, बस हम लोगों को बरगला दे रहे हैं, लोग डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। वो एक बड़ी ताकतें हैं जिससे हम लोग लड़ रहे हैं। हर आदमी उनसे लड़ने के लिए शिक्षित होना चाहिए। शिक्षितों की तादाद कम हो गई, मुसलमानों में कम हो गई। सब लोग सिर्फ वोट लेकर के कोई नाम भी नहीं लेता, कोई आपका काम क्या करेगा नाम भी नहीं लेता। पर अब शुरुआत तो हो गई है। मुंबई में हमारा काम, जो संगठन की यहाँ टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने हर मौके पे देखा, हर जगह देखा, गाए बगाए जब मैं भी रहता हूँ तो आ जाता हूँ, इन लोगों के साथ शिरकत कर लेता हूँ। पर उसी के साथ साथ नगीना के लोगों को, चंद्रशेखर भाई को जिताने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं गया वहाँ, सारे लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, बड़ी जनता ने उनको जिताया। और जो लीडर हैं, जिसको लीडर कहा जाता है, जो नेता होता है, वो चंद्रशेखर आज़ाद है। नेता जिसको कहते हैं, जिसके मुंह में अपनी ज़बान होती है, अपना दिमाग होता है, वो चंद्रशेखर है। किसी की बात कही हुई, किसी की बात रटाई हुई चंद्रशेखर जी के पास नहीं है। और सारे अल्पसंख्यकों के साथ साथ सारे पिछड़े, सारे गरीबों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, उसी को लीडर कहते हैं, वही नेता है। और आगे के लेके अभी आपने कहा है बार बार पेपर लीक होता है, सरकार में बैठे लोग इसकी जवाबदारी नहीं लेते हैं। जब पेपर लीक होता है और यहाँ पे जो एजुकेशन का मामला काफ़ी नीचे स्तर पे जा रहा है, तो इसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, वही तो बेईमानी है ना, उसी के खिलाफ तो लड़ना है ना। वो बेईमानी है, वो पेपर लीक नहीं है। आईएएस, आईपीएस, यूडीए, एलडीए, सारी जो गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेटर, गवर्नमेंट के ये सारे प्रोफेसर, रीडर और सारे वाइस चांसलर में सब बेईमानियां यूनिवर्सिटियों में किया है। तो ये बेईमानी है ना, सारे यही इसी के खिलाफ तो लड़ाई है। इसी को तो सबको समझना चाहिए कि उन लोगों ने सारे मीडिया के साथ साथ सारी पोस्टों पे कब्जा कर लिया, सारी कब्जा कर लिया, अपना हुक्म चला रहे हैं, अपनी बातों को मनवा रहे हैं। अभी देखो आप, सेम जेएनयू के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उधर मनुस्मृति लागू की जा रही है और उधर जेएनयू में दूसरा काम हो रहा। तो ये इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। वो तो उसको समझना होगा, सारे लोगों को उनको पढ़ना होगा। ये बिल्कुल आपके साथ है। ये देखिए, सब हो रहा, ऐसा नहीं जैसा अभी यहाँ पे भी सारे लोग देखा गया। पेपर लीक नहीं, वो बेईमानी है। बेईमानी करके सारे हिंदुस्तान में सारी पोस्टों पे जैसे कब्जा कर लिए हैं, कब्जा करके रखे हैं, ऐसे आगे भी करना चाहते हैं। इसके साथ इसको जीतने के लिए, इसको पाने के लिए भाई चंद्रशेखर जी का, आज़ाद जी का जो है हाथ मजबूत करना पड़ेगा। भारतीय संविधान, बाबा साहब के संविधान को लाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग सबको नौकरियां, सबको हिस्सेदारी मिलेगी। सर किस तरह से मिलेगी जब अपने मित्रों का 16 लाख करोड़ जो है कि कर्ज माफ कर देते हैं, वहीं पे किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है, तो कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे चाइना के जो है कि मजदूर आ रहे हैं, देश में जो है कि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, दिन पे दिन उसका प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे चाइना के मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं। तो भाई जो मोदी जी के मित्र हैं, वो तो कॉरपोरेट को, उन्हीं को वो बढ़ाना है ना। जब उनके व्यापारी बढ़ेंगे, उनको 30-30, 20-20 सभाएं कराएंगे, उनको अपने चार्टर्ड फ्लाइटों से ले जाएंगे, उनको पैसा देंगे, मोदी जी के लिए वोट मांगेंगे, मोदी जी के लिए वोट खरीदा जाएगा। तो मोदी जी को भी अपने मित्रों का ही काम करना है, वो जनता का काम थोड़ी नहीं करते। आज देखिए मीडिया, सोशल मीडिया, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीबों के यहाँ जो है मोदी जी जाते नहीं। मोदी जी किसी के जो है इतने, अभी रिसेंट
में एकदम नया जो है हमारे सैनिकों को मारा गया। किसी के ये भी दुख दर्द में मोदी जी पहुंच नहीं पाते। क्यों पहुंचेंगे? इसलिए कि तो चार्टर्ड फ्लाइट तो दूसरे की है, पैसा दूसरा लगा रहा है, तो मोदी जी उन्हीं को देंगे, उन्हीं को बढ़ाएंगे। तो कॉरपोरेट के हाथों में वो चाहते हैं कि वो दे दिया जाए और वो जो कहेंगे मोदी जी करेंगे। सारी मीडिया, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, पर उनका जो गोदी मीडिया है, उन्होंने जिनको गोद ले लिया है वो तो उनकी जय जयकार कर रहा है, थाली बजवा रहा है, ताली बजवा रहा है, दिया जलवा रहा है। तो इस तरह से सारा देखा है लोगों ने। आपको ये नहीं लगता सर कि समाज में जागरूकता लाने के लिए आप लोग को और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डगर पंगड़ की कठिन है? जी साहब, बिल्कुल लगे हुए हैं। अभी चंद्रशेखर भाई चुनाव में कहा है आपने कि 1-1, 2-2 घंटा सोते थे, और बाबा साहब का भी वही इतिहास रहा है। और जिसको फिक्र होगी, जिसको अपनी कम्युनिटी को आगे लाने की फिक्र होगी, जिसको उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको जगना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और उसके लिए चंद्रशेखर भाई तैयार हैं। हम लोग उनका साथ मजबूत करेंगे। महाराष्ट्र की टीम मजबूत करते हुए पूरे प्रदेश की, पूरे जो है हिंदुस्तान की टीमों को मजबूत किया जाएगा। हर जगह से हम लोग लड़ेंगे और हिस्सेदारी लेंगे और अपनी हुकूमत करेंगे। तो यह माना जाए आने वाले इलेक्शन में पूरी तैयारी के साथ आजाद समाज पार्टी जो है कि आ रही है मैदान में? जी बिल्कुल आ रही है, क्यों नहीं आएगी। देखिए शुरुआत तो हो गई है, और आते ही चंद्रशेखर भाई ने 500 लोगों में अपनी एक अपनी दर्ज करा दी है, जीत करा दी है, लोगों में चर्चा करा दी है। लोग पूरे आज हिंदुस्तान का बच्चा जान गया है कि चंद्रशेखर जी, भारत का बच्चा हाँ, भारत का बच्चा जान गया है कि जो है चंद्रशेखर जी नगीना से जीत के आ गए हैं। और जो पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के, माइनॉरिटी के लीडर हैं, जिनको तकलीफ दी जा रही है, जिनको सताया जा रहा है, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए जीत के आए हैं और उनके लिए वो लड़ेंगे और आगे इंशाअल्लाह लोग उनका साथ देंगे, मजबूत करेंगे।